हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विनय रंजन आईआईटी दिल्ली। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था जिसका कि लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग को कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट का मतलब लगभग कंप्लीट हो चुका है सारी चीजें। ठीक है, जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करना था, बेसिक क्वाड्रेटिक, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर नेचर, कॉमन रूट, फिर आपका रेंज, ग्राफ, लोकेशन ऑफ रूट एंड सॉल्विंग इनइक्वालिटी यूजिंग लोकेशन रूट, एंड लास्ट लेक्चर जो आपका कवर किए थे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस का। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है, इसमें हम लोग जो डिस्कस करूंगा मैं आपका आईआईटी एडवांस के जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व होता है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा आईआईटी एडवांस के जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो हमें करेंगे। अब आप लोग का क्या काम है इस चैप्टर्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, सबसे पहले पीवाईक्यू में जेईई मेंस का क्वेश्चंस बैंक आप कंप्लीट सॉल्व करें। उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर देन 100 मिल जाएगा टिल 2024 का जनवरी अटेम्प्ट तक के क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे जेईई मेंस का तो आपका मोर देन 100 क्वेश्चंस सिर्फ एक चैप्टर क्वाड्रेटिक पा जाएगा। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिया गया है आपके लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 to 8 में। ठीक है, आपको जिस स्टूडेंट्स को अप्रैल अटेम्प्ट देना है या आईआईटी एडवांस का अटेम्प्ट देना है तो वो बच्चे अब पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट, जिसको एडवांस देना है, जिसका अच्छा परसेंटाइल आया है ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट में, वो बच्चे जो भी 94 95 से एबव है वो सेकंड अटेम्प्ट तो दे, बट उसके साथ साथ अब आप आईआईटी एडवांस के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। एक चीज कॉमन कि जो भी बच्चा इस बार 99 एंड एबव परसेंटाइल स्कोर किया वो पिछले 2 साल या मिनिमम 2 साल तो प्रिपरेशन किया होगा 11 12, या कुछ ऐसे भी बच्चे रहे होंगे जो 9 से स्टार्ट कर दिया होगा प्रिपरेशन, 9 10th 11 12, ये 4 साल प्रिपरेशन, या 10 से जो स्टार्ट किया 3 इयर्स, या फिर जो 10th के बाद 2 इयर्स, ये वैसे बच्चे हुए हैं जो 99 एंड एबव परसेंटाइल स्कोर किया है। आप किसी भी स्टूडेंट से जब आप मिलोगे जो भी स्कोर किया है इस टाइप का कि 99 एंड एबव परसेंटाइल, तो वो उन सारे स्टूडेंट्स में एक चीज आपको कॉमन दिखेगा कि उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा डिसिप्लिन है, एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ साथ कि वो बहुत ही प्रेजर्वेशन के साथ अपना प्रिपरेशन किया। मतलब कि अगर उसे एक टारगेट सेट किया हुआ कि मुझे मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस अगर डेली सॉल्व करना है, आप ऐसे समझिए कि जो स्टूडेंट्स अगर मैं क्लास 11 12 का बात करें बेटा, ठीक है, कि 10th पास स्टूडेंट जो आईआईटी जेईई में मैक्सिमम बच्चा 10th पास के बाद ही आता है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो 9 से स्टार्ट करता है। ठीक है, 10th पास बच्चा 11 12, सो अगर ये 30 क्वेश्चंस डेली सॉल्व किया एक दिन में, 1 डे, तो बेटा इसका आपका 1 मंथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 900, एंड क्योंकि पूरा 11th एक साल में 1 ईयर में ये चीज हो जाएगा आपका 10,800, मतलब कुछ नहीं करना, 900 इंटू 12 कर दीजिए, 10,800 क्वेश्चन सॉल्व किया वो एक साल में। फिर सेम कहानी 12th में भी 10,800 क्वेश्चन। सो 2 साल के बाद ये दोनों ऐड होके आपका आफ्टर 2 ईयर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपका 21,600 क्वेश्चंस। इस डाटा को थोड़ा ध्यान से समझना, जो भी स्टूडेंट्स आज 21,600 क्वेश्चंस सॉल्व करके जनवरी अटेम्प्ट में अपीयर हुआ वो बच्चा 99 एंड एबव परसेंटाइल स्कोर किया, मतलब 100 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो मैथमेटिक्स में अगर इतना कर रहा है, सेम आपका ये मैं मैथ्स का बोल रहा हूं, फिजिक्स में भी आप 30 क्वेश्चन डेली का, तो फिजिक्स में भी आप सेम 21,600 क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा करना है, मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन डेली करना है, 50 क्वेश्चन डेली कीजिएगा तो आपका 1 मंथ में हो जाएगा 1500, फिर 1 ईयर में हो जाएगा
1000, फिर 2 ईयर में हो जाएगा आपका 36। सो इतने क्वेश्चंस करके जो भी बच्चा आईआईटी में अपियर हो रहा है, जो भी बच्चा जनवरी अटेम्प्ट में अपियर हुआ, इतने क्वेश्चंस करने के बावजूद जो आपका 100% वाले बच्चे हुए हैं इस वर्ष, मतलब इस अटेम्प्ट में, उसका बैकग्राउंड जरा आप पता कीजिए, वो किस उसका प्रिपरेशन का लेवल कैसा था, किस तरीके से प्रिपरेशन करना था, क्या उसका तरीका था। तो बेटा ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ 30 क्वेश्चन डेली, इससे ज्यादा वो कर रहा था, मतलब 30 से मतलब 50 to 60 क्वेश्चन डेली कर रहा है, तभी जाके परफेक्ट मतलब 100 आउट ऑफ 100 उसका स्कोर हो रहा है। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में भी सेम, केमिस्ट्री में भी सेम। सो अगर आप ये सोचे कि विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर और सारे क्वेश्चंस अगर आपको न्यू मिले और आप सारा क्वेश्चंस करेक्ट कर दे, ये असंभव है। असंभव नहीं मतलब थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, बट एक ऐसा स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ जितने क्वेश्चंस थे 75 क्वेश्चंस, अगर वो 60 to 65 क्वेश्चंस उसका पहले से देखा हुआ या उस पैटर्न पे सॉल्व किया हुआ या उसी टाइप का सॉल्व किया हुआ रहेगा, तो वो बच्चा 100% करेक्ट करने का चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। ठीक है। सो कोई भी स्टूडेंट्स अगर 99 एंड एबव परसेंटाइल स्कोर कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका मोर देन 70 to 80% क्वेश्चंस उस एग्जाम में उसका पहले से उस टाइप का सॉल्व किया हुआ था या वैसा देखा हुआ था, या हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, तब जाके बेटा इस टाइप का स्कोर होता है। तो अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चे अप्रैल में दोबारा दे रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अभी से भी अगर हम एक दिन में एक चैप्टर अगर रेडी करें कि आज मैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप जहां भी पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अपना क्लास नोट्स फास्ट रिवाइज कीजिए। 2 घंटे में क्लास नोट्स रिवाइज किया, फिर 2 घंटे उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, तो 4 घंटे का आप 3 सब्जेक्ट है तो 12 घंटा मिनिमम आप अपना स्टडी शेड्यूल तैयार कीजिए, ताकि आपका अप्रैल अटेम्प्ट इंप्रूव हो जाए 5-10 परसेंटाइल भी, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है। सो हम लोग आईआईटी एडवांस का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका आज लास्ट लेक्चर्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, सो आईआईटी एडवांस का बेटा जो क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वही मैं आज डिस्कस करूंगा। सो पहला क्वेश्चंस मैंने लिया, ये आईआईटी एडवांस 2022 का क्वेश्चंस है, 2022 का क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ये बेसिक मैथ, बेसिकली बेसिक मैथ का क्वेश्चंस है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स आपका पॉजिटिव रियल है, सैटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। ठीक है, इक्वेशन आपका क्या गिवन है, एक्स टू द पावर 16 log x बेस 5 का क्यूब माइनस 68 log x बेस 5, ये पूरा x की पावर में चल रहा है, इज इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 16। अब ये ध्यान समझना है, ये पावर में जब ये नीचे उतर जाएगा तो आपका एक इक्वेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो इसमें इस पावर को नीचे उतारने का एक टूल्स है हमारे पास, वो है लॉगरिथम। अब बोथ साइड लॉग लगाना, पहले से लॉग का टर्म इन्वॉल्व है, अब बेस 5 का, इट मींस दोनों साइड लॉग लगाना बेस 5 का। सो टेक लॉग विथ बेस 5, दोनों साइड लॉग लगा दिया। सो x टू द पावर 16 log x बेस 5 का क्यूब माइनस 68 log x बेस 5 एंड दिस इज इक्वल टू log बेस 5 एंड 5 टू द पावर माइनस 16। ठीक, ये बेटा पावर जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, सेम ये पावर बेटा आपका नीचे उतरेगा। सो दिस इज ये पावर नीचे उतर गया, ये टर्म आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा इनटू इधर माइनस 16, उसके बाद log 5 बेस 5, सेम मतलब 5, तो ये log आपका दे देगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सो log x बेस 5 का बेटा अगर मैं t नाम दे दिया तो अब आपको ये दिखेगा 16t क्यूब माइनस 68t फिर इंटू t इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, सो यहाँ पे फिर सो दिस बिकम, देख तो यहां से बेटा आपका कुछ कॉमन है। सो अगर आप 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दे तो यहां बचेगा 4t क्यू इंटू टी, 4t का पावर 4 माइनस 4 यहां से निकल गया। ठीक है, 17 t इंटू टी, 17t स्क्वायर, इधर बच रहा है आपका -4, इस साइड लेके आ गया +4
इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका टी स्क्वायर में एक क्वार्टिक बन रहा है, फैक्टराइज कीजिएगा। सो 14t के पावर 4 माइनस 16t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 4t स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर माइनस 4 या माइनस 1। सो फैक्टर विल बी 4t स्क्वायर माइनस 1 एंड टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें t का वैल्यू मिला प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1/2। t का मतलब कौन, log x बेस 5 को आपने t नाम दिया है। सो log x बेस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 1/2। सो x इज इक्वल टू x log हटेगा तो 5 का पावर, सो 5 का पावर प्लस माइनस 2 कॉमा 5 का पावर प्लस माइनस 1/2। सो दैट इज x इज इक्वल टू 25, माइनस 2 कीजिएगा तो 1/25, फिर बेटा रूट 5 एंड माइनस कीजिएगा तो 1/√5। सारे x का जो वैल्यूज मिला सब पॉजिटिव मिला, मतलब सब एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बोला सबका प्रोडक्ट, सो 25 1/25 1, रूट 5 1/√5 1। सो फाइनल आंसर इज 1। अब थोड़ा ध्यान समझना कि ये जो क्वेश्चन था बेटा, ये क्वार्टिक कम और बेसिक मैथ इसमें ज्यादा था। बेसिक मैथ में भी क्या, लॉग, लॉग में कौन सा प्रॉपर्टीज, तो इस पावर को नीचे उतारना। सो लॉगरिथम और या बेसिक मैथमेटिक्स के लिए अगर कोई बुक का नाम ले तो एक प्रीलिप्को करके बुक आती है, प्रीलिप्को। ठीक है, इस बुक से बेसिक मैथ्स आप कवर कर ले तो आपका इस वेराइटी का क्वेश्चंस आपका अच्छे से डील हो जाएगा। ठीक है, सो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस था और बेसिक मैथ्स पे था। नेक्स्ट, फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, देन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 मॉड x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज, मतलब इसके नंबर ऑफ सोर्सेज IIT एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चंस को भी आप बेसिक मैथ में ही इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा बता दें कि बेटा मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी बैठा हुआ x स्क्वायर माइनस 1, मतलब मॉडुलस एक ऐसा मशीन है, अगर अंदर पॉजिटिव बैठा तो वो एज इट इज पॉजिटिव साइन के साथ मॉडुलस हटेगा। अगर मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है अगर वो नेगेटिव है तो मॉडुलस हटेगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, सो आपका मॉडुलस कहां पे लगा हुआ है, तो x स्क्वायर माइनस 1 पे लगा हुआ है। सो थोड़ा ध्यान समझना, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 4, दिस इज मॉड x स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान समझना, x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर अगर करें तो x प्लस 1 एंड दिस इज x माइनस 1। अब ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, बेबी कर्व मेथड। सो 1 के आगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इट मीन जब x का वैल्यू बेटा माइनस 1 से 1 रहेगा तो अंदर जो क्वांटिटी बैठा हुआ वो नेगेटिव है, तो मॉडुलस हटेगा एक और माइनस साइन के साथ। सो केस बना लीजिए। सो फर्स्ट केस कि जब when x belongs to minus 1 to 1, in this case this mod removes with negative sign, तो पहले से एक नेगेटिव बैठा हुआ तो नेगेटिव का नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा। सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस कर दिया बेटा 4 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, सो टोटल 7x स्क्वायर एंड प्लस x बेटा माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x निकाल लीजिए, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर, यहां बेटा 1, यहां माइनस तो यहां प्लस 4 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। ध्यान समझना, ये आपका 35 इंटू 4 140 प्लस 1 141। सो दिस माइनस 1 प्लस रूट 141 डिवाइडेड बाय 14 एंड अगला माइनस 1 माइनस। थोड़ा ध्यान देना, क्या ये दोनों x जो आपका माइनस 1 से 1 के बीच में है या नहीं है। अगर रहेगा तो एक्सेप्टेबल, अगर नहीं रहेगा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। रूट 41 141, अगर 144 रहता तो ये 12 देता है। 144 का स्क्वायर आपका 12 का स्क्वायर होता है तो यह 12 आता है। इसका मतलब ये 12 पॉइंट समथिंग,
-1, 12 पॉइंट समथिंग -1, 11 पॉइंट समथिंग एंड डिवाइडेड बाय 14, तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। सो 0 पॉइंट समथिंग तो बेटा आ जाएगा -1 से 1 के बीच में, सो दिस x इज एक्सेप्टेबल। फिर नेक्स्ट -1 -12 पॉइंट समथिंग, सो -13 पॉइंट समथिंग, so -13 point something divided by 14 -0 point something, which again lies between -1 to 1, so this value is also acceptable। so first case में जब सॉल्व किया तो x का दो वैल्यूज मिला और दोनों एक्सेप्टेबल है, so दो सॉल्यूशन तो मिल गया। अब बेटा आपका इसका सेकंड केस करना, जब -∞ से -1 रहे एंड 1 से लेकर इन्फिनिटी रहे, तब इस केस में मॉडुलस हटेगा पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। सो सेकंड केस कि जब x हमारा बिलोंग्स टू -∞ to -1 एंड यूनियन 1 to ∞। सो इन दिस केस 1 और -1 पे यहां बेटा क्लोज लगा लिया, तो यहां मैंने छोड़ दिया, ठीक है। सो इन दिस केस पॉजिटिव आपका x² -1, तो मॉड हटेगा प्लस साइन के साथ, तो इक्वेशन दिखेगा आपका 3x² -4 x² -1 एंड प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान देना, 3x² -4x², दिस इज -x², माइनस का माइनस +4, पहले प्लस x, +4 एंड -1 +3 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन बन गया हमारा x² -x -3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, x² -x -3 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट पेज पे so x² -x -3 is equal to 0, so x is equal to 1 plus minus अंडर रूट, यहाँ 1 यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस 4 into 1 into 3 by 2, so 1 plus minus 12 plus 1 √13। थोड़ा ध्यान समझना, एक वैल्यू 1 plus √13 by 2 एंड दूसरा 1 minus √13 by 2। √13 का जो वैल्यू आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 9 से ज्यादा एंड 16 से 3 पॉइंट समथिंग प्लस 1 4 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पॉइंट समथिंग। और हमें चाहिए किसके बीच में, हमें चाहिए बेटा 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए, तो ये वैल्यू 1 से बड़ा एक्सेप्टेबल। फिर 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, ध्यान समझना, 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, तो वो दे देगा आपका -2 पॉइंट समथिंग एंड डिवाइडेड बाय 2, तो -1 पॉइंट समथिंग, तो यहां कहीं आएगा -1 पॉइंट समथिंग। सो दिस वैल्यू इज आल्सो एक्सेप्टेबल। सो टोटल सेकंड केस में भी दो सॉल्यूशन, फर्स्ट केस में भी दो सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स इज 4। जो आपका क्वेश्चन था प्रीवियस कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना इज, ये आईटी एडवांस का इंटीरियर टाइप क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक मैथ यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना निहायत ही आसान काम है, मतलब क्लास 10 का बच्चा सॉल्व कर लेगा कि x का वैल्यू क्या आएगा। बेसिक पर मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट, मॉडुलस बेटा कैसे ओपन होगा, कब पॉजिटिव साइन के साथ, कब नेगेटिव साइन के साथ, बस इतना सब, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन सीआईटी एडवांस 2020 का आया क्वेश्चन है। सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना मतलब इस क्वाड्रेटिक के बेटा रूट है ए एंड बी, ठीक। क्वाड्रेटिक गिवन है, उसका रूट गिवन है, तो सबसे पहला काम आपको करना रहता है कि उसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लीजिए, चाहे क्वेश्चन सॉल्व हो या सॉल्व ना हो, ठीक है, बाद में देखेंगे। सो और क्वेश्चन हमेशा आधा पढ़िए, इनकम्प्लीट मतलब एक लाइन पढ़ा, उसका जो इंफॉर्मेशन मिला वो मैं ड्रॉप कर रहा हूं। सो x² प्लस 20x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 का बेटा रूट है a एंड b, देन सम ऑफ रूट विल बी a प्लस b इज इक्वल टू -20 एंड a इंटू b, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ऑल्सो -20। देख रहे हैं आप, आईटी एडवांस 2020 का क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के डाटा में 2020 वैल्यू, ये बहुत कॉमन फैशन है, बहुत मतलब ये चीज है कि 2024 इस बार का जेईई मेंस 2024 जनवरी अटैड में एक क्वेश्चंस में
2024 डाटा यूज किया हुआ है। तो हो सकता है आईटी एडवांस का जो पेपर आपका किसी न किसी क्वेश्चन में 2024 ये न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इससे और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सो नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। C and D denotes the root of equation this, इसका रूट है C and D, तो sum of root again C plus D, this is plus 20 and product of root 20। तब पूछा देन द वैल्यू ऑफ इतना। ये जो भी है चीज है इसमें बेटा ए बी सी डी इन्वॉल्व, और ए बी सी डी में आपको 4 इक्वेशंस या 4 इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ए प्लस बी मिल रहा है, सी प्लस डी मिल रहा है, ए इंटू बी मिल रहा है, सी इंटू डी मिल रहा है। इट मींस इस चारों डाटा का यूज मुझे यहां देखना चाहिए। ये तभी दिखेगा जब यहां पे आपको ए प्लस बी दिख जाए, फिर ए इंटू बी यहां दिख जाए, या सी प्लस डी यहां दिख जाए, या सी, बट अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा, ना ए प्लस बी दिख रहा है, ना सी प्लस डी दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करना है इस तरीके से ताकि ये 4 इंफॉर्मेशन मुझे इसमें दिखे। तो थोड़ा ध्यान देना, आपका ये ए सी इंटू ए माइनस सी, ए डी इंटू ए माइनस डी, बी सी इंटू बी माइनस सी एंड बी डी इंटू बी माइनस डी, ठीक है। सारे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, खोल दिया, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब जब कॉमन कैसे लेना है, आपको ए स्क्वायर यहां कॉमन दिख रहा है, यहां ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा सी प्लस डी। फिर बेटा आप बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉमन सी प्लस डी। फिर सी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो यहां सी स्क्वायर यहां और एक सी स्क्वायर यहां, तो माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी। फिर बेटा डी स्क्वायर दो जगह, माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखिएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, सी प्लस डी कॉमन, ये हो जाएगा आपका सी प्लस डी कॉमन ले लिया, दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बेटा ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल 8 क्लास का ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इस दोनों में देखना माइनस ए प्लस बी कॉमन है, तो आपको दिखेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को अगर लिखा सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2c। अब आपको दिखाई दे रहा है ए सी प्लस डी है पता, ए प्लस बी है पता, ए बी है पता, ए प्लस सॉरी यहां पे ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, ठीक है। सो ए प्लस बी का वैल्यू पता, सी प्लस, तो सारा वैल्यू पता है, सो पुट कीजिएगा और आंसर आएगा, ठीक है। आपने क्या किया, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाइड करके इस टर्म तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया, क्योंकि ये 4 वैल्यूज मुझे पता है, सी प्लस डी पता है, ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, सो ए बी पता, सी प्लस डी पता। अब यहाँ पे सिर्फ फाइनली पुट करना है, अब डायरेक्ट लिखिए आंसर इज इक्वल टू सी प्लस डी, पहला टर्म सी प्लस डी का वैल्यू कितना आपका 20, सो दिस इज 20। फिर बेटा ए प्लस बी का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर दिस इज 400, ठीक है। माइनस 2ab, ए इंटू बी का वैल्यू माइनस 20 इंटू 2 कीजिएगा तो माइनस 40 का माइनस तो प्लस 40, तो प्लस 4040, सही। फिर बेटा माइनस ए प्लस बी, सो माइनस ए प्लस बी इज माइनस 20 का माइनस तो प्लस 20 इंटू सी प्लस डी का स्क्वायर, एंड सी प्लस डी का वैल्यू है 20 स्क्वायर 400, माइनस 2 इंटू सी डी, तो सी इंटू डी का वैल्यू 20 2 मल्टीप्लाई किया 40 माइनस के साथ, तो माइनस 40 ऐसा, ठीक है। बेटा आप 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 400 प्लस 40 और यहां बच रहा 400 माइनस 40। देख आईटी एडवांस का क्वेश्चन आपको एक समय ऐसा लगेगा
कि बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, इसको सब्सट्रैक्ट करके फिर मैंने कुछ नहीं करना था, 20 यहां से 20 यहां से कॉमन लिया तो आपको दिख गया कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो 400 प्लस 400 800 इंटू 20, सो 20 इंटू 800, सो दिस इज 16,000। सो 16,000 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16,000, ऑप्शन डी, ठीक है। तो देख रहे इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, और कोई खेल नहीं था इस क्वेश्चन में। उसके बाद जो जिसका वैल्यू मुझे निकालना था उसमें मुझे देखना था ये सम और ये सम, ये प्रोडक्ट देखना था। तो आप अलजेब्रिक इस एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाइड किया, आपको दिख गया, ठीक। ये क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि लेट थीटा कहां से कहां तक, -π/6 से -π/12। बेटा ये जो इंटरवल गिवन है थीटा का, तो तुरंत दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि सर ये जो एंगल है ये आपका किस क्वाड्रेंट में ये एंगल गिरेगा। -π/6 मतलब -30 डिग्री, -π/12 -15 डिग्री, सो -30 डिग्री से -15 डिग्री ये एंगल आपका नेगेटिव मतलब आपका क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। सो ये आपका चलेगा क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज में आप अगर ऐसे ध्यान देना, यहां पे आपका 0 डिग्री, यहां कहीं आइएगा, इट मीन ये आपका -30 -15 यहां चलेगा, -30 से -15 ऐसा। सो किस क्वाड्रेंट में, सो थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, इतना तो समझ में आ गया। फिर सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसका, x² - 2x सेक थीटा प्लस 1। ध्यान समझिएगा थोड़ा, यहां पे जो 1 है बेटा इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। 1 को मैंने 1 ही लिखा है बट स्टाइल में लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा, इसलिए लिखा है मुझे x² - 2x सेक थीटा दिखा था, अगर सेक स्क्वायर दिख जाएगा तो ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, सो दिस x माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो x माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एंड अगला फैक्टर बेटा x माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से रूट मिल गया, x इज इक्वल टू एक रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरा रूट सेक थीटा प्लस, क्वेश्चन बोला कि यही रूट का नाम दिया हुआ α1 एंड β1, ठीक है। इफ α1 इज ग्रेटर देन β1, अब ये जो दो रूट आया उसमें जो α1 है वो β1 से बड़ा है, इसका मतलब इस दोनों में जो बड़ा होगा उसी का नाम α1 कहलाएगा, और जो छोटा होगा वो कौन कहलाएगा, वो β1 कहलाएगा। ये डिसाइड कौन करेगा, ये एंगल डिसाइड करेगा। ध्यान सुनना, एंगल किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, मतलब यहां पे बेटा कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों होता है पॉजिटिव, बाद बाकी सब होता है इसमें नेगेटिव। तो इट मींस टेन थीटा इस थीटा के रेंज में टेन थीटा होगा नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेक तो पॉजिटिव, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। बट यहां पर जा सेक थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बट टेन का वैल्यू नेगेटिव, मतलब दिख रहा है यहां पे प्लस बट है ये माइनस, मतलब नेगेटिव है। इट मींस ये आपका छोटा ये आपका बड़ा, तो जो बड़ा है वही α1 है, जो छोटा है वो β1। ये बात समझ में आ गई। फिर एक और क्वाड्रेटिक गिवन है x² प्लस 2x tan थीटा माइनस 1, और इसका रूट है α2 एंड β2। सो क्वाड्रेटिक आपका जो दूसरा है आपका बेटा x² प्लस 2x tan थीटा, इस -1 को लिखा बेटा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दिख रहा है क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, तो मैंने उल्टा कर दिया, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर तो होगा -1, तो मैंने -1 को -1 ही लिखा है, लेकिन थोड़ा आपको चेंज करके लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वांटिटी आपका पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सो ये बन गया आपका क्या, x प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और सेक को इधर भेज दिया सेक स्क्वायर थीटा, सो x प्लस tan थीटा दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस
sec थीटा, सो x विल बी माइनस टेन थीटा, ध्यान देखना माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देख अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2, मतलब इस दोनों रूट में जो बड़ा होगा वो अल्फा 2 कहलाएगा। अब ध्यान दें सब, अगेन सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टेन थीटा होगा नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है। यहाँ माइनस टेन ये तो पॉजिटिव है, बट सेक थीटा आपका पॉजिटिव बाहर लगा हुआ नेगेटिव, इसका मतलब ये छोटा है। सो दिस इज योर अल्फा 2 एंड दिस इज योर बीटा 2। क्या चाहिए अपने को? अपने को चाहिए अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का वैल्यू। सो अल्फा 1 इतना, अब बीटा 2 इतना, इतना और इतना दोनों का ऐड कीजिएगा, प्लस सेक माइनस सेक काटा, माइनस टेन माइनस टेन माइनस टेन माइनस टेन माइनस टू टेन, सो माइनस टू टेन ऑप्शन। सिर्फ बेसिक थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री का नॉलेज, अगर बच्चा को ये क्वार्टिक दे देंगे तो अल्फा 1 बीटा 1 कोई भी सॉल्व कर देगा, कोई भी निकाल देगा। अगर मान लो ये 1 अगर उसको नहीं भी दिखेगा कि 1 को लिखना था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सर ये कैसे सोच लिए, तो सिंपल क्वार्टिक को, जो क्वार्टिक को सॉल्व करने का फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, उससे भी यही चीज आएगा, सेम आएगा। बेसिकली सोचना ये एंगल था कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में एंगल, उसके बाद इस एंगल मतलब इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव, बस इतना देखना था। ठीक है, अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस और आईटी एडवांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस 2014 का है क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 विथ रियल कोएफिशिएंट्स हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। ये वर्ड पकड़िए, प्योरली इमेजिनरी रूट्स, मतलब जो इमेजिनरी रूट्स होता है वो प्योरली इमेजिनरी रूट्स है। इसका मतलब इसका वैल्यू इस टाइप का आता होगा, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, इस टाइप का। मतलब इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मिसिंग है, मतलब रियल पार्ट नहीं है। अगर मान लो ये 3 प्लस 2 आयोटा रहेगा, ये प्योरली इमेजिनरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट है। इट मींस जो प्योरली इमेजिनरी रहेगा उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0, उसका रियल पार्ट 0। तो px इज इक्वल टू 0 जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट है वो प्योरली इमेजिनरी है, इट मींस उसका रियल पार्ट मिसिंग है। अब थोड़ा ध्यान समझना, देन द इक्वेशन p ऑफ px, मतलब कंपोजिशन p ऑफ px का कैसा रूट आएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज px इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया और इक्वल टू 0 कीजिएगा, तो इसका जो रूट आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो ये कैसा रूट है, तो प्योरली इमेजिनरी रूट है। तो px अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले तो देख p ऑफ px आपको क्या देगा, तो इस x की जगह पे p ऑफ x बैठ जाएगा। सो p ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऐसा। ठीक है, तो यहां से बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस ये आपका माइनस 4, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब जो p ऑफ px का जो रूट आ रहा है कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है ना, तो वो देखिए नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल तो नहीं है, और जो इमेजिनरी रूट है तो इमेजिनरी में भी प्योरली इमेजिनरी है, उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों रहेगा। मतलब ये जो रूट आ रहा है ये m प्लस आयोटा n, इस टाइप का रूट आएगा, मतलब m का वैल्यू कुछ रहेगा और n का वैल्यू कुछ रहेगा। सो रियल तो नहीं है, साथ के साथ प्योरली इमेजिनरी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आईटी एडवांस 2011 क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट पे तो जेईई मेंस में भर भर के क्वेश्चन पूछा है, खूब पूछा है, इस बार का भी अटैम्प्ट में पूछा है। और इस एसएन या एएन वाला कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं एक बार दोबारा फिर से,
कि एसएन या एएन का कॉन्सेप्ट पे जेई मेंस के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सब मैंने डील किया था, मतलब डिस्कस किया था, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 का बेटा रूट है कौन, अल्फा एंड बीटा, विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा। एंड एन आपका स्ट्रक्चर है अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन का। तो जो एस एन और एन का थ्योरी था कि एक्स स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय एन माइनस 6 इंटू ए एन माइनस 1 माइनस 2 इंटू ए एन माइनस 2, इसके बाद वैल्यू क्या आएगा 0। अब देखिए इसमें 8 9 10 चाहिए अपने को, इसका मतलब पुट n इज इक्वल टू 10, तो आपको दिखेगा a10 माइनस 6 a9 माइनस 2 a8 इज इक्वल टू 0। फिर a10 और a8 को एक साथ रखना है, सो a10 माइनस 2 a8 इज इक्वल टू 6 a9 डिवाइडेड बाय 2 a9, तो डिवाइड कर दिया 2 a9 एंड डिवाइड कर दिया 2 a9, इतना इज इक्वल टू 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आपका आने वाला है जेई का, उसमें भी क्वेश्चंस आपका रहेगा किसी न किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस 2006 का, जिसमें मेंस होता था, मतलब पीटी और मेंस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना है, मतलब इस क्वांटिटी का रूट कौन है, ए एंड बी। क्या करना है, तुरंत सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना है। फिर इस क्वांटिटी का रूट है बेटा सी एंड डी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप, थोड़ा ध्यान समझना। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10 सी एक्स माइनस 11 डी इज इक्वल टू 0 हैज रूट ए एंड बी, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लीजिए। So a plus b is equal to 10 and a into b is equal to minus 11d। फिर सेकेंड क्वांटिटी के एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इज इक्वल टू 0, इसका रूट है c एंड d। सो सम ऑफ रूट c प्लस d इज इक्वल टू 10a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c इंटू d माइनस 11b, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर, हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए, तो इस क्वांटिटी को, सॉरी यहाँ पे 10 सी आएगा और इस क्वांटिटी दोनों को ऐड कर दीजिए। सो दिस बिकम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 10 सी प्लस 10 a, सो 10 कॉमन a प्लस सी, और यहाँ से a प्लस सी को अगर इस साइड भेजिएगा तो एक a प्लस सी जाएगा 10 a प्लस सी के पास, तो यह बेटा b प्लस डी का वैल्यू मिल जाएगा 9a प्लस सी, ठीक। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा a b c d माइनस 11 121 और b और d बी डी, सो बी डी आपका कैंसिल, तो a इंटू सी इज 121, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक। फिर a अगर इसका रूट है बाबू, तो a इसको सेटिस्फाइड भी करेगी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 10 ए सी माइनस 11 डी इज इक्वल टू 0। फिर c इसका रूट है तो c सेटिस्फाई करेगा। अच्छा ये बता कि इसमें a लिया और उसमें c क्यों, d क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले पा रहे कि आप मिडिल में जो टर्म देखेगा ax, अगर c रखिएगा तो ac, यहाँ पे a रखिएगा तो ac, वो मैच करेगा 10ac, तो इसमें भी 10ac, इसीलिए मैं cc a और c सेटिस्फाई कर रहा हूँ, b और d नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा बेटा a c, और सॉरी दिस इज c स्क्वायर दिस बिकम c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को बेटा ऐड कर दे, ठीक है, दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 11d माइनस 11 कॉमन b प्लस डी माइनस 10ac माइनस 20ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद यहां कर रहा हूं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिखा है बेटा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस 20ac, तो माइनस 22, और b प्लस डी का वैल्यू है 9a प्लस सी इंटू 11, तो माइनस 99a प्लस
सी एंड माइनस 22 ए इंटू सी। ए इंटू सी का वैल्यू आपके पास गिवन है 121 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, ए प्लस सी को अगर आप टी नाम दीजिएगा तो टी में एक क्वार्टिक बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 22 इंटू 121। इसको अगर फैक्टर कीजिएगा, टी स्क्वायर माइनस 121 टी प्लस 22 टी माइनस 22 इंटू 121 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में आपका टी कॉमन, सो टी माइनस 121 और यहाँ बेटा प्लस 22 कॉमन तो हो जाएगा टी प्लस 22 इज इक्वल टू 0। सो टी का मतलब ए प्लस सी का वैल्यू 121 और ए प्लस सी माइनस 22। माइनस 22 नहीं हो सकता है, इसलिए हो सकता है जब टी का वैल्यू मतलब ए प्लस सी का वैल्यू माइनस 22 लीजिएगा तो ए और सी बराबर हो जाएगा -11 जो कि क्वेश्चन बोला बराबर नहीं है। सो ए प्लस सी का वैल्यू 121। तब ध्यान से समझना, और आपका जो b प्लस डी है वो 9 टाइम्स ए प्लस सी, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू है 10 टाइम्स a प्लस सी। तो यहां मैं लिख रहा हूं आंसर मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स a प्लस सी। a प्लस सी इज 121 इंटू 121, सो 1210 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे एंड सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट रूट का बहुत बेहतरीन ये आपका एग्जांपल है। इसमें सम ऑफ रूट भी यूज कर लिया, अगर रूट है तो रूट सेटिस्फाई करेगा वो भी यूज कर लिया, और उसके बाद थोड़ा सा दिमाग भी यूज करवा लिया कि ए और सी को ही सेटिस्फाई कराना था, फिर दोनों को ऐड करके ये निकालना था। ठीक है, सो आईटी एडवांस का जो क्वेश्चन था आपका रिसेंट में जो आया हुआ क्वेश्चन था वो आप लोगों ने देखा। एक चीज आपको दिखा होगा कि सर बहुत बेसिक चीजों को यूज करता है आईटी एडवांस क्वेश्चंस में, मतलब बेसिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और क्वेश्चंस पे ठीक ठाक प्रैक्टिस किया हुआ तो आप आईटी एडवांस क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मॉडुलस का यूज कर रहा है, लॉगरिथमिक यूज कर रहा है, क्वाड्रेटिक में तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर रहा है। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब जो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका पीएनसी होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर्स थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना आपको किसी बैकअप का सपोर्ट चाहिए ना किसी टॉपिक्स का इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, जो ठीक ठाक भी स्टूडेंट्स है मैथमेटिक्स में जिसका ठीक ठाक दिमाग चलता है वो इस चैप्टर्स में अच्छे कर सकते हैं। और जेईई मेंस और आईटी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस के हर एक अटेम्प्ट में बेटा ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहता है, और आईटी एडवांस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है। सो अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बहुत बेसिक से, और बहुत बेसिक से लेकर आईटी एडवांस लेवल तक, और उसके बाद आईटी एडवांस के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट इन सब के साथ आप कॉपी पेन लेके, और जितना लेक्चर्स क्वाड्रेटिक का हो चुका है अब आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी बुक्स अवेलेबल है आपके पास, उस बुक से 30 क्वेश्चन डेली एक सॉल्व करने का हैबिट डालिए, 30 का प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद चैप्टर जब आपका क्लोज हो जाए मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए, अगर आपके पास डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप क्रैक जेईई नीट का जो आपका यूट्यूब चैनल है आप एक तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, और जो आपको टॉपिक्स कराया जाएगा या फिर उस पर जो आपका डाउट होगा तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग एक क्लास करा दें। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।